विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी की बात करें तो जो चुनाव प्रभारी थे जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है उसमें मेरे साथ में है विवेकानंद वर्मा जी, जिनको गोरखपुर सदर यानी सीएम साहब का जो विधानसभा था उनकी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इस जिम्मेदारी को आपने कैसे निभाया है? जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी रहे, संगठन ने अक्टूबर में ही 22 अक्टूबर को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपा था और उस समय आरएमडी जी वहाँ के विधायक थे। लेकिन बाद में जब कैंडिडेट घोषित हुआ तो बहुत लोग जानते थे कि अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे योगी जी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने योगी जी को गोरखपुर शहर का प्रभारी कैंडिडेट घोषित किया। और आप जानते हैं कि जिस समय योगी जी को कैंडिडेट घोषित किया गया तो पूरे गोरखपुर में खुशियों की लहर दौड़ी और लोगों ने दीपोत्सव तक मनाया। और संगठन में हम लोगों ने वहाँ पर, महाराज तो ऐसे ही लोकप्रिय थे, एमपी के चुनाव जीतते थे, लगातार वो जीतते आए हैं और गोरखपुर सीट के लिए उन्होंने वहाँ क्षेत्र के लिए बहुत काम किया था। तो महाराज जी के चुनाव जीतने का तो क्लियर था पहले से ही, लेकिन हम लोग केवल चाहते थे कि वोटों का प्रतिशत बढ़े और महाराज जी का रिकॉर्ड कायम हो। गोरखपुर का रिकॉर्ड भी कायम हुआ। उतने अधिक वोट से गोरखपुर शहर की सीट में कभी कोई जीता नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पर जो बूथ स्तर तक था, बूथ था, नया पंचायत स्तर पर सेक्टर था और मंडल था और पूरे महानगर की उन सभी संगठन के लोगों से मिल करके और बूथों तक जा करके काम किया गया और जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जो प्रत्याशी बनाया था, भारी बहुमत से वो जीते। गोरखपुर सीएम सिटी कहते हैं, बड़े बड़े नेता वहां पर, उसके बाद भी संत कबीर नगर से आपको चुनना, जिला महामंत्री से हटाकर आपको वहां विधानसभा प्रभारी बनाना, वो भी सीएम साहब का, बहुत बड़ी बात है ये। जी, ये तो महाराज जी का आशीर्वाद है। और हमारे एसएससी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय संगठन मंत्री बंसल जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के विचार विमर्श के बाद जो भी कुछ रहा, और महाराज जी का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर ऐसे ही रहा जिस प्रकार से भगवान के मूर्ति को देख करके ही होता है, और हमको पूरा ऊर्जा मिलता रहा। और मैं तो समाज के सभी लोगों के साथ, व्यवसायिक और नौजवान, किसान, महिलाएं, सबके साथ में बराबर से, ऐसा नहीं था कि हम बैठने वाले लोगों में से थे, हम चलते भी रहे और हर प्रकार का, चूँकि समाज के लोगों ने देखा कि गोरखपुर जो रामगढ़ ताल था किस कारण से था, बंद पड़ी, जो आके फर्टिलाइजर 32 वर्ष से थी, उसको महाराज जी ने कह करके जिस भी प्रकार से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके और उसको चालू कराया, हजारों लोगों को रोजगार के अवसर के खुले। और एम्स जो विश्वास नहीं था और उसको भी एम्स बनवा करके नेपाल और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा सुखद एक संदेश दिया कि कोई भी मरीज अब दिल्ली और लखनऊ और बॉम्बे नहीं जाएगा उसकी। तो ये सब तो महाराज जी की भी कृपा रही और संगठन के साथ काम करते रहने का भी कहीं न कहीं अवसर मिलता है। तो जो अवसर मिला उस अवसर में हम भी सहभागी हुए और उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर से संदेश गया, हम आपको बता रहे हैं साहिल जी कि आप ये जानिए कि गोरखपुर के चुनाव में दक्षिण भारत से, केरला से, आसाम से, बंगाल से, बिहार तक से लोग अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार केवल इसलिए आ रहे थे कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकप्रिय जो जनता के बीच में सबका साथ सबका विकास की भावना से काम किए हैं और गुंडों की गुंडाई खत्म करने के लिए उन्होंने जिस कार से सख्ती से पालन कराया, चाहे अपना हो या पराया, सबके साथ एक प्रकार का भेदभाव खत्म करके काम किया था। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी जो राम मंदिर आंदोलन के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए, वृंदावन का विकास के लिए, सभी स्थलों को डेवलपमेंट करके लेकर के, जो कोरोना काल में महाराज जी अपने पूज्य पिता के निधन तक पे नहीं गए और कोरोना काल में समाज की सेवा करते, पूरा देश बहुत प्रभावित था और हर्षोल्लास था। और वो लोग आए इसीलिए कि महाराज जी को हम चुनाव जिताएंगे। हमको भी ये कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं, मैं महाराज जी को चुनाव जिताने के हिसाब में नहीं था। वो लोग, हम लोग कहते थे गोरखपुर मेला हो गया है, लोग आते थे, उनको कहते जाइए घूमे, तो जो घरों में जाते थे लोग वोट के लिए तो कहते भैया यहाँ योगी जी तो हम लोग जाए नहीं मुख्यमंत्री को। लेकिन जो 5-6 महीने पहले यूपी का जो माहौल था, एक तो किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा था पूरे देश के लिए, और दूसरा उसके बाद जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ, उसके बाद भी लखीमपुर खीरी की सारी सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया और पूर्व में सरकार बने जा रही। कैसे खेला हुआ? नहीं, मैं एक चीज कर रहा हूँ, महाराज जी का जो काम करने का शैली था, किसान आंदोलन आप किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश में नहीं चला, ये पंजाब के कुछ हरियाणा के क्षेत्रों तक था और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां से टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब अपने को देश भर में स्थापित कर रहे थे, दिल्ली को जाम करवाते थे, एक षड्यंत्र हिंसा कराने का। आज जब चुनाव परिणाम आया तो मुजफ्फरनगर की सारी सीटें भाजपा जीती और राकेश टिकैत जी के गांव में
मैं कह रहा हूँ 185 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पाए और 585 वोट भारतीय जनता पार्टी उनके गांव में पाए। और आप कहेंगे कि जो आपका यहाँ का मामला था, जो घटना हुई थी लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर खीरी का भी आप देख लीजिए, वो हिंसा नहीं भाजपा के लोगों ने किया था, वह एक घटना थी। आप भी हम भी गाड़ी चलाने कभी हो गया, लेकिन योगी जी के साथ ने न्याय किया और उस न्याय का असर रहा कि आज वहाँ की लखीमपुर खीरी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। आंदोलन चला तो ठीक है, लेकिन किस बात का? हम किसानों के खाते में हम सीधे पैसा दे रहे, किसान देख रहा है, दलाल इसमें पिट गए। दलालों की दलाली नहीं चली। आज विधवा पेंशन उनके खाते में जा रहा है, आवास मिल रहा है, उनके खाते में पैसा जा रहा है। कोई मोची आप खलीलाबाद से लेकर के गोरखपुर और मुजफ्फरपुर और सहारनपुर तक देख लिए, कोई मोची आपसे नहीं मिलेगा जो कहने दे कि योगी और मोदी जी की कृपा से हमको आवास नहीं मिल गया। और क्या चाहिए गरीब के लिए? वोट किसको देंगे? मोदी योगी को नहीं देंगे तो किसको देते लोग? अब एक माहौल लोग बना रहे हैं कि अब माइनॉरिटी का क्या होगा। देखिए, माइनॉरिटी के बीच में अफवाहें फैलाई गई हैं, ठीक है साहिल जी। मेरे पास अभी फोटो दिखा दूंगा आपको, विजुअल दे दूंगा कि बहुत से मुसलमान बंधु और गोरक्षनाथ मंदिर में अपने आकर के जो भी आवश्यकता रहती पूर्ति करते थे। महाराज जी सबके साथ न्याय करते थे और जो भी था, और वो लोगों ने भाजपा के साथ खड़ा होने को, वोट कितना देते कितना नहीं, लेकिन उनके दिलों पर अगर कोई राज किया है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपने कामों के बल पर सबको न्याय देने का काम किया है। और देवबंद से भी एक मौलाना आए थे और उन्होंने गोरखपुर के जिस दिन महाराज जी का रोड शो निकला था, विजय चौराहे पर उन्होंने भाषण करके अपने राष्ट्रवादी बातों को जिस प्रकार से रखा, उनको लोगों ने हाथों हाथ उठाया। ओटो का देखिए, ओटो से हम नहीं तोलते, हम तो काम के बल पे। और वोट तो जिसको जहां मर्जी, आज भी हम कहते हैं हम अनाज सबको देते हैं, सुविधा हम सबको दे रहे हैं, लेकिन आपके मन में जिस दिन बैठ जाएंगे योगी जी, मोदी जी और भाजपा, तो आप दूसरे को वोट नहीं देंगे। और सरकार तो बननी, विपक्ष की भी दुकान चलनी चाहिए, तो कुछ सीटें वो भी जीते, उनको भी बधाई है। लेकिन यह मिल करके सब लोग विकास काम करें, निश्चित 2024 में आपको बहुत बड़ा और परिवर्तन दिखाई देने वाला है। देश को आगे लाने के लिए जी, देश को आगे लाने के लिए बिल्कुल। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे काम करती है, जातिवाद पे, संप्रदायवाद पे नहीं करती है। किसी का तुष्टीकरण नहीं करते हम लोग। हम किसी भी मजहब के उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, और हमारे भी मामले में लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। और जब जब ये लोग दखल देंगे तो हम गर्व के साथ कहेंगे हम हिंदू हैं, चूंकि हम सभी विभिन्न विचारधारा के पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ कोई काम नहीं करते। आप इतिहास उठा के तब भी था, आज भी है, और आने वाले दिन में मोदी योगी युग भी चल रहा है। ऐसे चलेगा, सबका साथ सबका विकास। हमारे चैनल का स्लोगन भी वही, राष्ट्र सबसे पहले है। ठीक है, होना भी चाहिए, राष्ट्रवाद प्रथम। जय जय योगी आदित्यनाथ महाराज। बहुत बहुत जाना चाहेंगे, और आपने खलीलाबाद में जिम्मेदारी पूरी निभाई है, क्या जिम्मेदारियां रही, किस तरह से? हमारी जिम्मेदारी, मैं यहाँ नगर का प्रभारी हूँ और हम लोग काफ़ी मेहनत की है यहाँ, और मेहनत करने के बाद हम लोगों को उसका जनता पूर्ण आशीर्वाद दिया, और हमको जितना हम लोग सोचते थे उससे ज़्यादा वोटों से हमको जिताया है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जनता से आप? जनता से मैं चाहेंगे कि जनता जिस तरह से हमको हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं जनता के प्रति उतना ही विश्वास करके उनका हर मौके पे खड़ा होकर हर काम, हर विचार उनका जो भी रहेगा हम सुनेंगे, बात करेंगे। जहां भी उनको मेरी आवश्यकता होगी हम उनका जो है पूरा करेंगे। तो ये प्रभारियों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप बात करें अगर तो यहाँ पर विवेकानंद वर्मा की, तो गोरखपुर सदर यानी सीएम साहब का जो सीएम सिटी यानी खुद की विधानसभा उनकी थी, वहां से इनको जिम्मेदारी दी गई थी और बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। और आज गोरखपुर से दोबारा वो विधायक बने हैं, यानी पहली बार विधायक बने हैं और आज सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। साहिल खान, सतकबीर नगर, दस्तक न्यूज़ लाइव।